ये कहा जा रहा था ना कि मैं भाग गया हूं, इन्हीं के सबूत दूंगा, इन्हीं के। अरे भाई रात 4:30 बजे तक बातें चली गई। हाँ, यहां से शुरू होता है आंदोलन का सफर। ये देख लीजिए कि अभिनय शर्मा साथ नहीं था, आप सही नहीं थे या गलत थे तब भी मुझे शक था, लेकिन फिर भी बच्चों के हितों के लिए मैं बातों में आ गया और मैं आपका साथ देने लगा। मैंने कहा नहीं यार, बच्चों के हित की बातें करूंगा। आ गया भाई, दिख रहा है, बड़ा कर देता हूं थोड़ा। ये भाई साहब कह रहे हैं कि सभी शिक्षकों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बच्चों का साथ दो 24 तारीख को सुबह 9 बजे। आप सब क्या कह रहे हो? आप सब कह रहे हो कि परमिशन 10 से 5 की थी और भाई ने वीडियो में दिखाई थी, तो मैं परमिशन पे यकीन करूं या इनके 9 बजे पे करूं? अगर 10 से थी तो 9 बजे क्यों? इन्होंने हमें खुद बोला कि परमिशन की टेंशन मत लो, परमिशन 2 दिन की है बाकायदा, और उसके बाद और बढ़ जाएगी। हमें तो वहां 10 दिन बैठना है, सुनते रहना। ये तो इमोशनल हो गया। मैंने खुद लिखा, आग लगेगी या तो सिस्टम सुधरेगा या हम लोग वहीं पढ़ाना ही छोड़ देंगे। ये मैंने लिखा, मेरे शब्द हैं, पढ़ लीजिए, ठीक है? हो गया, बात खत्म हो गई। अर्जेंट मीटिंग होती है, मीटिंग में हम सब जाते हैं, टीचर्स वीडियो बनाना जारी करते हैं, सब कुछ होता है, मीटिंग की बात हो जाती है, सब कुछ खुलेआम है, आप देख सकते हैं, ठीक है? ये भाई साहब बोलते हैं यहाँ पे, इनका सुनिए। सभी टीचरों से निवेदन है मेरा यहाँ पर कि सभी कृपया इसके ऊपर में वीडियो बनाना शुरू करें और बच्चे को 24 अगस्त में बुलाना शुरू करें वहाँ, क्योंकि अगर आपकी वीडियो शाम को बनेगी या रात को बनेगी तो बहुत लेट हो जाएगा और वैसे में फिर बच्चा कल तक पहुंच नहीं पाएगा, और अगर कल बच्चे नहीं पहुंचते हैं तो हम सबकी हार है और कोई मतलब बड़ा कुछ हम निकाल नहीं पाएंगे वहाँ पे। तो सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि वीडियो बनाइए और ग्रुप के अंदर में सब लिंक भेजना शुरू करिए जिन जिन ने जिस चैनल पर जो वीडियो बना दिया है, ठीक है? और सब एकदम पूरी ताकत झोंक दीजिए कि कल जो है किसी भी हाल में 1 लाख बच्चे रामलीला मैदान में आए और यहाँ पर इस रिफॉर्म को हम लोग। ये कह रहे हैं 1 लाख बच्चा रामलीला मैदान में आए। इन्होंने हमें क्या बोला वो बताता हूं कि हमारे पास 1500 प्लस बच्चे की परमिशन है। आपने इनकी परमिशन में देखा कहीं 1500 प्लस बच्चों की परमिशन थी? नहीं। आप अप्लाई करते हैं, वो एप्लीकेशन में इन्होंने लिखा होगा 1500 प्लस, तो क्या प्रोटेस्ट मेरे अप्लाई करने से होगा? मैं एप्लीकेशन में कुछ भी लिख दूं? आपको लगता है भारत सरकार 1500 प्लस बच्चों की परमिशन देगी? ये उस मीटिंग में इन्होंने बोला है, क्रिस्टोफर सर आपको चैलेंज है, वो वीडियो जारी करिए जो मीटिंग में बात हुई है 1500 प्लस। हमने कहा सर फिर तो कितने भी आ जाएंगे। हाँ, कितने भी आ जाएंगे। ये कितना बड़ा झूठ था। जब आप कोई एप्लीकेशन फाइल करते हो प्रोटेस्ट के लिए, उसके बाद परमिशन तब मिलती है, अप्रूवल आता है। पहले एक्नॉलेजमेंट आती है, आपने परमिशन दी है, फिर अप्रूवल आता है और उसमें कहा जाता है कि हम इन शर्तों पर आपको परमिशन दे रहे हैं। वो शर्तें दिखाऊंगा आपको अभी। वो शर्तों में एक थी, अब ऐसे कैसे दिखाऊंगा शर्त, मैं दिखा दूंगा अभी। शर्त दिखाऊंगा जिसमें साफ था कि 1000 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। इनको पता होगी ये बात, ये अंडरटेकिंग देके आए, फिर भी ये क्या कर रहे हैं, 1 लाख बच्चों को बुला रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें इससे क्या मतलब था, हमें तो पता ही नहीं थी अंदर की बात क्या है। हाँ, ये देख लीजिए, बिल्कुल। अब आप देखेंगे इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, गैदरिंग विल नॉट बी सब्सटेंशियल मोर देन 1000। और ये किसने बनाया वीडियो? रवि ने, रवि विलास, रामविलास जो लड़का था, ये वही परमिशन है 24 और 25 की 10 से 5 बजे तक की। अगर 10 से 5 की 2 दिन की परमिशन थी तो किस ब्याह पे आप पूरे देश से लोग बुला रहे थे? चलो छोड़ते हैं उस बात को, आगे बढ़ते हैं। ये पूछते हैं कहां हैं सभी लोग, हम सबको टैग करते हैं। मेरा इन्वॉल्वमेंट देखना, लोग कह रहे हैं अभिनय का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। अब मैं जवाब दूंगा, सभी लोग आ जाइए, ये सब बातें हो गई, सभी लोग आ जाइए, ठीक है? अब आगे देखो, कोई बात अभी पूरा दिखाने दो, कुछ निकालना नहीं है, सब कुछ सेम है। आगे मैं प्रोटेस्ट से शुरू करता हूं। प्रोटेस्ट से ये इन्होंने बोला भाई प्लीज सभी टीचर्स यहीं पे आ जाइए। अब देखो प्रोटेस्ट में समझना क्या हुआ है। प्रोटेस्ट में इन्होंने क्या लिखा, 3:09 पे, जबकि ये अनाउंस करवा दिया गया। प्रशांत सोलंकी जी हैं, ये बायोलॉजी पढ़ाते हैं, ये हिंदी पढ़ाते हैं यूपीएसआई के लिए। सुनना, ये क्या कह रहे हैं, प्लीज सभी टीचर्स यहीं पे आ जाइए, आप देखेंगे तो बच्चों में हिम्मत आएगी। 3:09 पे मैं तुरंत रिप्लाई करता हूं, कहां हैं सब लोग? यहीं हैं हम, कहां हैं ये मैं पूछता हूं। प्रोटेस्ट के अंदर ही हम यहीं हैं। इन्होंने बोला सर जो यहां हैं उनके लिए नहीं बोला, बाकी सबके लिए बोला है जो चले गए। इन्होंने ही भेजा, कुमार गौरव सर को इन्होंने भेजा, उन्होंने अपनी वीडियो में कबूल किया है। RW नवीन सर को इन्होंने भेजा। सारे शिक्षक 3 बजे जा चुके थे और उनके साथ 6-6,500 बच्चा जा चुका था। जैसा ये बता रहे 7,000 बच्चों में 500 ही तो बचा था। कोई बात नहीं। उसके बाद बात होती है अपनी मेजर डिमांड कब भेज रहे हैं, 4:47 पे शाम को। लोग चिल्ला चिल्ला के पागल हो गए थे ग्रुप में, भाई डिमांड बता दो क्या है। इनकी डिमांड कब आ रही है?
4:47 पे इनकी डिमांड आ रही है। पुलिस सुबह से पूछ पूछ के परेशान थी कि भाई साहब मुझे एक बात बताओ, चाहते क्या हो, मिलना किससे है? मैंने कहा डीओपीटी मिनिस्टर से। तो बोले 5 लोगों का डेलीगेशन बनाइए, हम मिलवाते हैं। मैं आदित्य के पास गया, मैंने कहा भाई ये ऐसे कह रहे हैं। बोले सर 5 लोग नहीं जाएंगे, डीओपीटी मिनिस्टर साहब यहीं आएंगे और सबसे बात होगी। क्या ये संभव है? फिर हम देश में 545 एमपीओ को चुन के क्यों भेजते हैं? फिर तो पूरे देश की 140 करोड़ की जनता को डिसीजन लेने का हक होना चाहिए। क्या ऐसे आंदोलन सफल हो सकता है? कभी ऐसा पॉसिबल है कि डीओपीटी मिनिस्टर साहब आए और वो बच्चों से बात करें और कोई निष्कर्ष निकल आएगा? यानी हमारी सोच और दिशा गलत थी। ये दिखाता है कि आप कितने अनुभवहीन हैं। वरना 7000 बच्चा था। सच बता रहा हूं मैं, अगर थोड़ा सा दिमाग लग गया होता, इन्होंने मेरी जैसी या और बड़े लोगों से बात मान ली होती, तो हम उस दिन ही कुछ ना कुछ लेके निकल आते। एक एक चीज पे आएंगे, कोई बात नहीं। अब मैं पूछता हूं, 5 बजे की परमिशन खत्म हो गई, मैं अपने लेवल पे देख रहा था, तो ये मुझे बुलाते हैं। तो मैंने कहा कि क्या प्लीज अभी परमिशन का कोई देख रहा है? 5:09 पे कोई रिप्लाई नहीं आता। रिप्लाई क्या आता है भाई का? यही यूनिटी है क्या? देखो रिप्लाई मैं 5:09 पे लिख रहा हूं, सबने पढ़ लिया मैसेज, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। मुझे बता देते, मैं जी जान लगाता परमिशन के लिए, जैसे पहले लगा रहा था। मुझे लगा ये मंगा ली होगी परमिशन, तभी 5 के बाद रुक रहे हैं। यही यूनिटी है क्या? आधे लोग गायब हैं, पहले लोगों को भेज दिया, फिर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि आधी लोग गायब हैं। कोई बात नहीं। मैंने लिखा सर, हाँ मैंने लिखा सर कोई गायब नहीं है, कौन टीचर गायब है बताओ? तो ये कहते हैं सर आप यही हैं, बाकी बहुत गायब है, राकेश सर भी प्रेजेंट है 5:38 पे। फिर भाई कौन गायब है? तो मैंने लिखा नीतू मैम के बेटे को बहुत तेज फीवर है, वो दिखाने गई है, उन्होंने कहा प्रोटेस्ट कंटिन्यू है तो मैं 8 साढ़े 8 तक आ जाऊंगी। ठीक है भाई। बाकी टीचर्स कहते हैं जयदीप भाई सर यही है, हम भी। गोपाल वर्मा लिखते हैं प्रेजेंट सर, जैसे क्लास की हाजिरी लग रही है। जीत राणा सर यही प्रेजेंट है। क्रिस्टोफर सर प्रेजेंट सर। अलग लेवल की चीजें। अब ये भूतेश सर भेजते हैं कि क्या करना है। भूतेश सर का ऑडियो है कि क्या करना है भाई, सुनो। प्लीज जो टीचर्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट है, वो अगर स्टेज पे आ जाएंगे, क्योंकि अगर टीचर्स को ये डाउट हो रहा है कि कौन है कौन नहीं, तो बच्चों को तो और मतलब सो जो टीचर को ये डाउट हो रहा है, इसके लिए स्टेज पे आए टीचर। यहाँ एक दूसरे पे ही शक है कि डाउट हो रहा है। आपने ये इमेज पोर्ट्रे क्यों की कि टीचर स्टेज पे रहेगा तभी रिफॉर्म आएगा, जबकि ये बात पहले ही क्लियर हो गई थी कि टीचर पीछे रहेगा। जब मैं डीओपीटी मिनिस्टर से मिल के आया था, मैंने कहा था वो लोग ये कह रहे हैं कि तुम टीचरों को तो कोर्स लॉन्च करने हैं, और ये बात सही है। आप कितने भी सच्चे हैं, लेकिन इसको तो कोर्ट भी कह देगा कि इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इनका पर्सनल इंटरेस्ट है। हमें तो अपनी शक्ल दिखानी भी नहीं है ज्यादा। अगर बच्चे स्टेज पे चढ़ के अपने दर्द को बयां करते और वो संवेदनशीलता डीसीपी के थ्रू सरकार तक पहुंचती, तो उसी दिन कुछ अच्छा निकल के आता। बच्चों को तो मौका ही नहीं दिया गया। वहां क्या हो रहा है, जिस ओर जवानी चलती है, बच्चा जवान है वो चलने लगता है उस ओर, उसे पता ही नहीं है दिशा कौन देगा। मैंने कहा कि हम ठीक है चलो, अब सुनो भाई, अब समझना पूरी बात। मैंने क्या बोला फिर, भाई पीछे खड़ा हूं, तब मैं डीसीपी के साथ ही खड़ा था, एसीपी के। आदित्य भाई कुछ बोलो तो। आप आदित्य का कोई मैसेज नहीं आ रहा है ग्रुप में, मैं पूछ रहा हूं कुछ बोलो तो भाई। काजल मैडम लिख रही हैं कि इट्स ए स्टैम्पेड सिचुएशन, किसी बच्चे को कुछ हो गया तो बहुत टेंशन हो रही है सर। ये रानी मैम फॉरवर्ड करती है कि बच्चों के साथ गलत हो रहा है। कितने बजे? 7:48 पे, क्योंकि बच्चों को मारा जा रहा था। कोई बात नहीं। कमल झावड़ा कह रहे हैं कहां पर जा रहे हैं सब लोग, एनी आइडिया? कोई बात नहीं, मैं लिखता हूं। मैंने बोला 1 मिनट पहले की लाठीचार्ज नहीं करेंगे। एसीपी ने मुझे बोला लाठीचार्ज नहीं करेंगे, मैं वहीं था, और आंखों के सामने अंधेरे में जो बदतमीजी की है मैंने बता दिया, गलत है। काजल मैम लिख रही है सिविल ड्रेस में आके पीटे हैं सर, एक बच्चे को सर में बहुत इंजरी है। और ये बंदा क्या कह रहा है, उस दिन नहीं बोल रहा कि एसीपी ने मारा, एसीपी से मैंने पिटवाया। उस दिन नहीं कह रहा कि अभिनय के बाउंसर थे जो पिटवा रहे थे इसको। बाउंसर की वीडियो निकाल लेना भाई जरा, ठीक है? सबूत ही तो है, ये सब सबूत है, इससे ज्यादा और क्या सबूत दूं? अब सुनो, अब ये शुभम जैन भाई क्या पूछते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सुनो, जो तुम कह रहे हो ना कि मैंने आंदोलन खत्म कर दिया, सुन लो भाई, सुन लो, ये भाई की बात सुनो। कल का क्या करना है? आज तो कल का क्या करना है? लाठी चार्ज कर दिया फाइनली यहाँ पे, और अब सब लोग निकल गए हैं धीरे धीरे, बच्चे भी सारे। कल का एक बार बताइए, कल सुबह 9 बजे आना है फिर से बच्चों को, क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि सर कल आना है या नहीं आना, एक बार कम्युनिकेट कर दीजिए। तो प्लीज इसके बारे में बताइए कि कल का क्या प्लान है, कल सुबह 9 बजे वापस इकट्ठा होना है हमें या नहीं होना है? जो भी है क्लियरली बता पाएंगे तो आगे बच्चे भी अपना प्लान कर पाएंगे। बहुत दूर दूर से बच्चे आए हुए हैं, तो थोड़ा सा सर क्लियर कर दीजिए कोई भी कि क्या मैसेज। शुभम जैन भाई ने 8:01 पे पूछा उसी दिन कि भाई क्या होगा। मैंने तुरंत आदित्य सर, प्रशांत सोलंकी को टैग किया, कहा हो भाई आप दोनों 8:04 पे।
जो काम के मैसेज है वही दिखाऊंगा आराम से, लंबी कहानी है। प्रशांत सोलंकी लिख रहे हैं पटेल नगर पुलिस स्टेशन पहुंचो। क्या तरीका है भाई, पटेल नगर पुलिस स्टेशन क्यों पहुंचो? तुम्हारे आदेश पे चल रहे हैं। आदित्य रंजन को दिखा रहे हैं, आपने वीडियो देखे होंगे, गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार और डिटेन का मतलब पता है? डिटेन पुलिस किसी को करके रखती है कुछ घंटे तक, उसमें मोबाइल भी नहीं छीनती। आपको दिखाऊंगा जिस वक्त आदित्य रंजन थाने के अंदर थे उस दिन उसके अंदर से ऑडियो भेज रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, इसका मतलब डिटेन थे। जनता के सामने क्या इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं इनके चैनल, आदित्य रंजन सर गिरफ्तार। जब बाहर से निकलते हैं तो आदित्य रंजन बीटीएस बिहाइंड द सीन चैनल है इनका, उस पर कहते हैं जेल से रिहा हुए आदित्य रंजन। बेटा ये होती है रीलबाजी, ऐसे तुम्हारे दिमाग को ठगा जाता है ताकि तुम्हारे अंदर इमोशन आए, आदित्य सर हमारे लिए जेल चले गए। बेटा अगर ऐसे जेल जाने से रिफॉर्म होते हैं ना तो मैं नहीं जा पाऊंगा, ना मुझे रिफॉर्म चाहिए। ऐसी तैसी में गए रिफॉर्म। और जो शिक्षक सोचते हैं कि रिफॉर्म डिटेन होने से आ जाएंगे, तो आप रोज हुइए डिटेन। मैं शिक्षकों से विनती करूंगा आप रोज डिटेन हुइए और लाइए रिफॉर्म। भाई साहब को तो 31 जुलाई को जब डिटेन करके यूं ही छोड़ दिया गया, फिर भी मीडिया कवरेज नहीं मिली। जंतर मंतर पे एक एफआईआर नहीं होती बच्चों के खिलाफ, एक के। अगर ये बंदा जंतर मंतर पे पहुंच के नौटंकी नहीं करता तो, छाते नहीं पीटता तो, बट इसको मीडिया कवरेज चाहिए थी, ये जिम्मेदार था। नहीं तो जंतर मंतर पे पुलिस ने कहा था शांति से इन बच्चों को भेज दो, कोई एफआईआर नहीं होगी। और मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन ये जंतर मंतर के बाहर ही आतंकपना फैला रहा था। क्या डिसाइड हुआ था कि जंतर मंतर के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे? नहीं। बुलाया कहा गया था डीओपीटी के बाहर, क्या जरूरत थी? वो तो बच्चे पहुंच गए थे, मेरी जिम्मेदारी थी मैं उनको समझा के भेज दूं। बताओ। और मेरे से पूछा था, तब तो मैं ही लीड कर रहा था ना। मुझसे पूछा तुमने कि जंतर मंतर के बाहर मैं आतंक काट रहा हूं, कितने बच्चों पे एफआईआर हुई? सिर्फ तुम जिम्मेदार हो बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए। और जिनको अभी समझ में नहीं आ रहा है उनको भी लेटर ऑन आएगा भाई। सारी बातें हो गई। अब देखो काजल मैम ने बोल दिया कि समझ नहीं आ रहा करे तो क्या करें। मैंने कहा मैडम मैं अभी यही हूं, 40-50 लड़कियां रोड पे, ये मैं अभी नहीं बना के लाया मैसेज, इनके पास भी है, ये भी ग्रुप में थे। यही हूं, मैनेज कर रहा हूं बच्चों को, कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि 150 बच्चे बाहर रोड पे आ गए थे। दुर्गा जी उन्हीं के बीच में थे। ये ऐसा शख्स था, आपको दिखा दूं, जो सबसे लास्ट में निकला, जिसकी आंखों का चशमदीद गवाह है हर चीज का। अमन सर कह रहे हैं प्लीज दिल्ली में इनकी कोचिंग क्लासेस है, वो रुकने का देख लो, एक हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने के लिए बोल दो, पास रुकने पर, ये सबसे जरूरी है। मैंने कहा कि मैक्सिमम टीचर्स ने वीडियोज में यही बोला है कि डे एंड फुल नाइट की परमिशन है, क्योंकि काजल मैम ने कहा जब परमिशन 5 बजे की थी तो ये क्या बात है कि टीचर्स को पहले से पता थी। तो भाई इन्होंने जो दिखाया था ना उसको इम्फेसाइज नहीं किया था कि ये 5 की है, इन्होंने बस दिखा के छोड़ दिया था, तुम अपने आप समझो। लेकिन आप ये देखो ना कि इन्होंने बुलाया तो बच्चों को बंगाल से भी, तो जब 10 से 5 की थी तो बंगाल से बच्चा खुद आया क्या? आपने ही तो आह्वान किया और हमसे करवाया। अब आप कह रहे हो कि बच्चा सोच के क्यों नहीं आया? आदित्य सर बच्चों को संभाल लीजिए आप लोग, मुझे काफी चोट आई है। इनको यहां भी सिंपैथी लूटनी थी क्योंकि इनकी चोट के लिए आंदोलन किया गया था, कोई बात नहीं। मैंने क्या लिखा? ट्राइंग बेस्ट भाई, बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, टेक केयर। फिर भी मैंने बोला टेक केयर, कोई बात नहीं। अभी 9 बजे हैं, देखते रहना। इन्होंने बोला 70 के अराउंड बच्चों को गुरुद्वारा भेज दिया। आदित्य भाई कह रहे हैं सभी को हमारे ऑफलाइन ऑफिस भेज दीजिए विक्रमजीत सर से बात करके, कोई बात नहीं। मैंने बोला काजल मैम बोलती हैं आपको नंबर देती हूं, मेरे पास जिनका कॉल आया उन्हें भेजो। मैंने कहा मैडम मुझे भेजो आप नंबर, एक होटल बुक कर दिया है, सभी गर्ल्स को वहीं भेज देते हैं। 9:05 पे मैंने बता दिया। मैंने तभी पहाड़गंज के पास एक होटल बुक किया, पूरा 50 कमरे थे। मैंने कहा जब तक लड़कियों को वहां भेजते हैं, आगे जरूरत पड़ेगी और कर देंगे। ये सब मैसेज आते हैं ग्रुप में, ये सब नंबर आ जाते हैं, मैं दुर्गा जी को काम पे लगा देता हूं कि करिए, ये सब बातें हो जाती हैं। उसके बाद विक्रमजीत एक वीडियो जारी करते हैं। विक्रमजीत सर बच्चों के साथ लेने चले आदित्य रंजन सर को पुलिस स्टेशन से, किसी को मतलब नहीं है बच्चा रोड पे, ये उन्हें लेने जा रहे हैं जैसे दूल्हा नहीं जाता दुल्हन को डोली में बिठा के, ये लेके आएंगे। अगर ये वीडियो में सच्चाई थी, क्या थी बताता हूं। इन्होंने इस वीडियो में टीचरों को गाली देना शुरू कर दिया, सारे टीचर ऐसे हैं, सब भाग गए, अकेले आदित्य रंजन को छोड़ के, सब झूठ है, कोई नहीं भागा था। अब आप इस वीडियो पे क्लिक करते हैं, आपने वीडियो पे क्लिक करा तो वीडियो अनअवेलेबल है। अगर आप सच्चे थे तो आपने वीडियो क्यों हटा दिया? अगर दम है तो इस वीडियो को अभी भी दिखाओ, इनके चैनल का वीडियो है, रैंकर गुरुकुल का ऑफिशियल लिख रहा है, ठीक है भाई। अब मुझे यहां से गुस्सा आना शुरू होती है। मैंने कहा सर आप ये सब क्यों कर रहे हो, ऐसे रिफॉर्म हो जाएंगे सर, आपने मुहिम की दिशा ही मोड़ दी, कुछ भी कर रहे हो आप, प्लीज सर ये सब बच्चों का सिर्फ नुकसान होगा, आप लोगों से इतने बचपने की उम्मीद नहीं है। क्या ये तरीका सही है? नहीं।
अब मैं ये पूछता हूं नवीन सर को, जब मेरे पास वीडियो आता है, आपको किसने कहा था 5 बजे की बच्चों को डिस्पर्स करो? नवीन सर कह रहे हैं मुझसे विक्रमजीत सर ने बुलवाया स्पेशली। अब या तो आपको नवीन सर पे शक करना पड़ेगा, विक्रमजीत पे, आप देख लो किस पे कर सकते हो। बुलवाया, बच्चों से बोल दो अभी तक की परमिशन है, अभी घर जाने के लिए बोल दो आप एक बार सभी से। ये बोला मैंने। अब इसी बात पे मुझे गुस्सा आ जाती है कि जब बच्चों को 5 बजे भेज दिया तो फिर जिद करने का क्या फायदा है? अगर रुकना ही था तो बच्चों को नहीं भेजते। कम से कम 6-7 हजार बच्चों के प्रेशर में पुलिस लाठी तो नहीं चलाती। आपने क्या किया, 300-400 बच्चे रह गए, और उसके अंदर भी जो बहुत आरोप लग रहा है कि अभिनय ने कहा कि वो बच्चे नहीं थे, उसमें मैं आपको बता देता हूं, अभी आगे आने वाले वक्त में प्रूफ हो जाएगा, काफी लोग ऐसे थे जो इन नेताओं के साथ आए थे, जो इनके साथ थे। बच्चे थे मैं मानता हूं, लेकिन जो बहुत उग्र हो रहे थे, पुलिस से भिड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनमें बच्चे कम थे। हमारा एसएससी का, रेलवे का बच्चा ऐसा कभी नहीं करता। उसको समझदारी है, उसको सरकारी नौकरी चाहिए, वो पुलिस से इस तरह नहीं भिड़ता। ये तो वो करते हैं जो नेता बनना है जिनको। जैसे लोग मुझे कहते हैं अभिनय को नेता बनना है। अभिनय को नेता बनना हो तो अभिनय छाती ठोक ठोक कर रोज डिटेन होगा। जब हम छोटे थे तो हम कहते थे पिताजी नेता बनना है, पिताजी कहते थे बेटा उसके लिए कई बार पुलिस में गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, जेल जाना पड़ेगा, हम पीछे हट जाते थे। अब समझ में आया कि नेता काम ही होता है कि जानबूझ के माहौल बना के डिटेन हो जाओ, गिरफ्तार हो जाओ, जेल से रिहा हो जाओ, तभी नेता बनोगे। तो अब डिसाइड कर लेना नेता किसको बनना है। मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई, 10 बज चुके हैं। मजाक बना दिया, सिर्फ धोखा हर एंगल से बच्चों के साथ। टीचर्स, कोई कर्नाटक से आया, कोई कहीं से, सबको कहा गया कि फुल डे नाइट का परमिशन है। मैंने आपको दिखाया भी है वो वीडियो विक्रमजीत का, जिसमें कहा है कि फुल डे नाइट का है, आप लोग आओ। वो वीडियो भी प्राइवेट हो गया है। सब बच्चों को जानबूझकर रिस्क पर डाला है, इतना बेहुदगी का काम किया है। आप सब जानते हो कि जब आपकी बात आती है तो मेरा गुस्सा खोलता है। पहले ग्रुप में खोल रहा है। कई लोग कह रहे थे अभिनय ने वीडियो बना दिया आके तो ग्रुप में भी बात कर सकता था, कर रहा हूं। ये लोग जवाब नहीं दे रहे, क्या करता इन्होंने तो क्या बताऊंगा, वीडियो क्यों बनाई वो भी सुन लेना। अभी थाने में जस्ट डिटेन है, बट थाने के बाहर जाकर पुलिस से पंगा करना, उसको उकसाना, करो, यही तुम्हारा उद्देश्य है। रिफॉर्म और हित है ही नहीं सिवाय नौटंकी के। कुछ गलत लिख रहा हूं तो बताते जाना। मैंने बोला क्यों नहीं बोल रहा कोई शिक्षक, प्लीज बोलो। मैंने नवीन सर वाले मैसेज को टैग किया कि बताओ तो विक्रमजीत क्या कह रहे हैं। यहां पे झूठ बोलते हैं क्योंकि मुझे नवीन सर पे ज्यादा भरोसा है। मैंने आपको ये बात कब बोली कि बच्चों को बोल दो कि घर चले जाओ, इसलिए कम भरोसा है। आज सुबह ग्रुप में टीचर्स के में विक्रमजीत आके बोलते हैं कि अभिनय सर आपने मुझे बोला था कि जो है 2 टीचरों की बात हो रही है, तो उसमें इतना लिखते हैं कि आपने बोला था कि मुझे माइक दे दो, मुझे खाना खाने जाना है। तब मुझे एक ऑडियो जो आप लोगों को बाहर वायरल सुन रहा होगा, मैंने कहा अगर मैंने ऐसा बोला है तो मैं सब शिक्षकों को 2-2 करोड़ रुपए दूंगा, आप सब लोग इनसे वो वीडियो मंगाओ। बोले मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने कहा मंगाओ। उसके बाद बोलते हैं ये बात मुझे सुशांत सर ने बोली थी, तुरंत पलट गए। तो इन्होंने क्या किया, उस ऑडियो को बाहर डाल दिया कि यार अभिनय शर्मा ऐसे बोल रहा है। अभिनय शर्मा बहुत सच्चा है, अभिनय शर्मा को आंसू बहाने नहीं आते। अभी सोचो 6.5 लाख गाली खा के बैठा है ये आदमी, 1 लाख लोग यूट्यूब से छोड़ गए। अब आप कहोगे कम नहीं दिखे सब्सक्राइबर, 95,000 आए भी हैं, अगर 1 लाख छोड़ गए तो दिखा सकता हूं, हर बात का सबूत है। लोग छोड़ गए, कोई बात नहीं, वापस आएंगे, मैं जानता हूं। सच हारता थोड़ी है कभी। तुमने 6.5 लाख गाड़ियां लाके मुझे जमीन पे ला दिया और अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। मजा तो तभी है कि मैं जमीन पे हूं और तुम पहाड़ पे बैठे हो, असली। लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि हर शिक्षक और हर बच्चे की आंखें खुलना जरूरी है कि कैसे तुम्हें लूटा जा रहा है, कैसे तुम्हें ठगा जा रहा है इमोशंस के चक्कर में। और सीजीएल सॉल्वर ये कोड डिसाइड करेगा कि कौन सीजीएल सॉल्वर था और कौन नहीं था। एक एक बात पे बात होगी, आगे बढ़ते हैं। मुझे गुस्सा ये कह रहे हैं, मैंने आपको ये बात कब बोली थी कि बच्चों को बोल दो घर चले जाओ। हमने बोला गया था कि सारे टीचर्स रिटर्न में दे दो कि रात को ये रुके, तो आप लोग ध्यान रखोगे हम सबने रिटर्न में दे दिया था, जबकि मुझसे भी साइन नहीं कराया गया रिटर्न में। ये बात भी मुझे झूठी लग रही है। आदित्य भाई वही ज्ञान पेल रहे हैं जो ग्रुप में पेलते हैं, बड़ा अच्छा सा लगता है, वीडियो में अलग लेवल पे होते हैं। भाई प्लीज आपस में मत लड़िए, आप लोग यहाँ आ जाइए, आ सकते हैं तो क्या जरूरत है भाई, 2 लोग आ जाएंगे, सब क्यों आएंगे। काफी चोट लगी है मुझे और बच्चों को, अगर इतनी सी लगी होती है तो ये ऐसे दिखाते हैं खरों चाहिए। उस दिन की भी चोट बाहर नहीं आई है। और अगर तुम वहां स्टेज पे चढ़ के मान ही नहीं रहे हो, जबरदस्ती तुमको करना है, तो ये गलत है भाई, बहुत गलत है। सुनो प्लीज इस टाइम उनके साथ रहिए, हमें सिस्टम से लड़ना है, आपस में नहीं। ये सिस्टम से लड़ने का तरीका है। मैं इस लड़ाई से पहले ही बाहर हो गया था जब मुझे पता चला था कि ये बंदा इन वेंडर्स कंपनियों के लोगों से मिल रहा है। किसी के पास ऑडियो है, वो ऑडियो किसके पास है जरा दिखाओ। जो ऑडियो मिलने वाली ऑडियो, लोग कह रहे हैं कि अभिनय शर्मा ने झूठा आरोप लगाया था कि आदित्य रंजन लोधी होटल में
वेंडर्स के लोगों से नहीं मिलाता, चाहे वो एडिक्यूटी के हो या किसी और सब वेंडर के हो। दिखा दीजिए भाई। हाँ, वेंडर के ऊपर में क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप वहां पर गलत काम कर रहे हैं। आपका सवाल एसएससी से बनता है, वेंडर से नहीं बनता। हम तो पेपर और हमें जैसा मिलेगा वैसा हम कंडक्ट करवाएंगे। इसमें हमारी गलती क्या है जो आपने हमें लपेटा है, आपने हमें वहां पर एक्सपोज किया है, क्या आपने हमें टेंडर दिया है, क्या आपकी जिम्मेदारी हमसे क्या बनती है, या आपसे हमने पैसे लिए? हम तो थर्ड पार्टी वेंडर हैं। ये आपका जो सवाल बनता है एसएससी से वहां पर करिए, और हमने कहा कि बिल्कुल एसएससी करेंगे। और आप ये बताइए कि एसएससी से कैसे कहा जाए। ये उन लोगों से पूछ रहे हैं, ये उन लोगों से पूछ रहे हैं कि एसएससी से सवाल कैसे किया जाए। 5 स्टार लोधी होटल में बैठ के ये एसएससी को पूछ रहे हैं कि एसएससी से सवाल कैसे करें। बड़े अनपढ़ हो भाई, सुन लो। प्रोटेस्ट करना चाहते तो आप प्रोटेस्ट से जाइए, आप लीगल जाना चाहते हैं लीगल जाइए, लेकिन आप उन्होंने इनको कहा प्रोटेस्ट से जाइए तो आप प्रोटेस्ट से जाइए, लीगल से जाना है तो आप लीगल से जाइए। यानी वो वेंडर बता रहा है इनको कि प्रोटेस्ट से जाना है। ये बात है 12 अगस्त की रात की। और हाँ, एक और चीज तो सुनो, मेन चीज सुनो। अरे यार आप लैपटॉप ले जाते हो, मेन चीज सुनो भाई, वहीं पे लगाओ। इन्होंने क्या कहा है वो चाहिए हमें इनसे। हाँ, यूट्यूब पर कह रहे कि वैसिस्को ने ऐसा किया है, और मेरे पास में पूरी मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी है कि जो मैंने वहां पर बात की है। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि मैं किसी से मिलने चला जाऊं, पास में कुछ भी ना रखूं, क्योंकि मुझे ये कह रहे हैं कि मेरे पास उस मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी है। तो भाई अब आप सब लोगों से गुजारिश है कि ये उन लोगों से जब मिले हैं लोधी होटल में 12 अगस्त की शाम को, जिसके बाद इनकी वीडियो प्राइवेट हो जाती है सिस्टम एक्सपोज की, तो ये उस मीटिंग की रिकॉर्डिंग जारी करें। और हम सब सुनना चाहते हैं कि उस मीटिंग में क्या बात हुई। मेरा तो मन है कि मैं सुनूं उस मीटिंग में वास्तव में बात क्या हुई, क्योंकि मैं कह ही नहीं रहा कि मुझे तुम्हारी इंटीग्रिटी पे शक है।